हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के प्रश्नों को करेंगे। ऐसे प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लास थोड़ी आज बड़ी होगी क्योंकि आज की क्लास में हम 70 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? मेघावती, पद्मावत, पदावली, मधुमालती। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो आपको याद रखना पदावली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें पदावली की रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना विद्यापति ने मैथिल भाषा में की थी। मैंने आपको क्या बताया, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिल भाषा में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। पद्मावती, इंद्राणी, राजमती, कमला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो आपको याद रखना राजमती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि है? आधुनिक काल, आदिकाल, रीति काल या भक्ति काल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि है? तो आपको याद रखना आदिकाल से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केश पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, बिहारी, विद्यापति, अमीर खुसरो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केश पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें अमीर खुसरो ने इस पंक्ति की रचना कब की थी? तो आपको याद रखना इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है और बहुत बार पेपर आके पूछी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? नरपति नाल, चनबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, अमीर खुसरो ने आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, जय सिंह, कीर्ति सिंह, माधो सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धों और नाथों की सूची से उभयनिष्ठ है? सरहपाद, मत्स्येंद्रनाथ, चरपरीनाथ, कन्हप्पा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सिद्धों और नाथों की सूची से उभयनिष्ठ है? तो आपको याद रखना सरहपाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों, आपको याद रखना जो सरप्पा है इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बना है, ट्रेंडिंग में रहने वाला क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम को उठा लेना, ये बहुत पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो आपको याद रखना सरप्पा को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभूकृत पमचर्यु की कथा किससे संबंध है? कृष्ण कथा से, बौद्ध कथा से, राम कथा से या शक्ति कथा से? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, स्वयंभूकृत पमचर्यु की कथा किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना राम कथा से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, स्वयंभूकृत पमचर्यु राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य है। आपको याद रखना जो पमचर्यु है इसमें 12,000 पद है। ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि पमचर्यु में कितने पद है? तो आपको याद रखना 12,000 पद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारू दा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी,
डोला मारूदा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो आपको याद रखना राजस्थान का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, भूषण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? तो आपको याद रखना विद्यापति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना मैथिल कोकिल उपनाम से विद्यापति जाने जाते हैं। जो विद्यापति है ये आदिकालीन के कवि हैं। इनकी पदावली मैथिल भाषा में रचित है। मैंने आपको क्या बताया? मैथिल कोकिल के नाम से हम विद्यापति को जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 84, 20 या 40? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपको याद रखना 84। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीम दास, कबीर दास, सूरदास या मलूक दास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो आपको याद रखना कबीर दास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? नीमा निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवि कबीर दास की माता का नाम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? वीजक, रामायणी, सवद या साखी? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना बीजक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था, जिसके 3 भाग है, साखी, सवद, रामायणी। और क्वेश्चन क्या था? कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना बीजक नाम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्ध दैत्यवाद, दैत्यवाद, विशिष्ट दैत्यवाद, अदैत्यवाद? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो आपको याद रखना अदैत्यवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अदैत्यवाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्री शाखा या सगुण धारा राम भक्ति शाखा? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो आपको याद रखना निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगद पैच की रचना किसने की? नावादास, ईश्वर दास, धरणीदास, मलूक दास? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अंगद पैच की रचना किसने की? तो आपको याद रखना ईश्वर दास ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? अंगद पैच की रचना ईश्वर दास ने की थी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेघावती के रचनाकार है मंझन, कुतवन, आलम, मुल्ला दाऊद? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, मेघावती के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कुतवन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें मंझन ने किसकी रचना की? तो आपको याद रखना मधुमालती की। और मुल्ला दाऊद ने किसकी की? चंदायन की रचना की। इनकी भी दोनों रचनाएं बहुत पूछी जाती है, मंझन की मधुमालती और मुल्ला दाऊद की चंदायन। और हमारा क्वेश्चन क्या था? मेघावती के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कुतवन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बीकानेर, रणथंभौर? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो आप सभी को पता है कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, साहित्यिक अवधि,
पहाड़ी मिश्रित अवधि ठेठ अवधि। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, मुल्ला दाऊद की भाषा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया। उर्दू, संस्कृत, अपभ्रंश या पाली। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो आप सभी को पता है किस भाषा का, संस्कृत भाषा का। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। बात करें रामायण की रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी, जिसमें कितने श्लोक समाहित है, तो आपको याद रखना 24,000। हाँ जी, श्लोक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया, रामायण की रचना आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की संस्कृत भाषा में की, जिसमें 24,000 श्लोक समाहित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम केसु जस अद उरद गणन है, किसकी पंक्ति है। तुलसीदास की, सेनापति की, मतीराम की, अग्रदास की। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, पूरी क्लास जरूर देखना दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए ट्रेंडिंग में रहने वाले प्रश्न है, मैंने वही लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। राम केसु जस अद उरद गणन है, क्या है, किसकी पंक्ति है, आपको याद रखना सेनापति की। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, विद्यापति। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था, तो आप सभी को पता है किसका नाम था, तुलसीदास का। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई। ब्रज भाषा में, पंजाबी भाषा में, संस्कृत भाषा में या बंगला भाषा में। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई, तो आपको याद रखना ब्रज भाषा में। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रची गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है। देव, चिंतामणि, मतीराम, केशव। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना केशव दास। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। सूरदास, रैदास, नंददास, मीराबाई। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या है, तो आपको याद रखना मीराबाई। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, राग गोविंद की रचयिता धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई है। मीराबाई की अन्य रचनाओं की बात करें तो आपने एक पढ़ी होगी नरसिंह जी का मायरा, बहुत पूछी जाती है, किसकी रचना है, आपको याद रखना मीराबाई की। राग सोरठा, गीत गोविंद का टीका, ये किसकी रचनाएं है, मीराबाई की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना पद्धति थी सखा भाव की, माधुर्य भाव की, पुष्टि मार्ग की, श्रुति सम्मत, हरि भक्ति पथ की। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, मीराबाई की उपासना पद्धति क्या थी, तो आपको याद रखना माधुर्य भाव की। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी पंक्ति है। सूरदास की, मीराबाई की, नंददास की या कृष्णदास की। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये क्वेश्चन ऐसा है, काफी अच्छे लेवल में पूछा गया। यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज एग्जाम, काफी एग्जाम ऐसे हैं जिसपे ये पूछा गया। बताओ, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है, तो आपको याद रखना मीराबाई की। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है, मीराबाई की। खान का वास्तविक नाम था नसीम खान अब्दुल अली मोहम्मद सैयद इब्राहिम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रस खान कवि का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको याद रखना सैयद इब्राहिम। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक है हरिदास निरंजनी, हित हरिवंश, लालदास चैतन्य महाप्रभु। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना चैतन्य महाप्रभु। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, मैंने आपको क्या बताया, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि की भाषा कौन सी थी, राजस्थानी, ब्रज, संस्कृत, अवधी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, चिंतामणि की भाषा कौन सी थी, तो आपको याद रखना ब्रज। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, मैंने आपको क्या बताया, चिंतामणि रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवि है, इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की, सेनापति, सुंदर, मोहनलाल मिश्र, केशव दास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रामचंद्रिका की रचना किसने की, तो आपको याद रखना केशव दास ने। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, मैंने आपको क्या बताया, रामचंद्रिका केशव दास की प्रबंध कहती है। एक क्वेश्चन बनता है केशव दास का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1555 में हुआ था केशव दास का जन्म। ये निम्बकार संप्रदाय से दीक्षित थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किस काल के कवि थे, भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल, आधुनिक काल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, चिंतामणि किस काल के कवि थे, तो आपको याद रखना जो चिंतामणि है रीति काल के कवि थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। अब एक क्वेश्चन बनता कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। यह बहुत बनता है पेपर में क्वेश्चन कि रीति काव्य के प्रवर्तक कौन है, तो चिंतामणि है। किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे, गायक, आचार्य, पाखंड विरोधी, संत। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे, तो आपको याद रखना केशव दास कवि होने के साथ साथ आचार्य थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, केशव दास एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना विज्ञान गीता। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, मैंने आपको क्या बताया, केशव दास ने एक आध्यात्मिक जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या था, विज्ञान गीता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, ब्रज। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी, तो आपको याद रखना ब्रज। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, मैंने आपको क्या बताया, भूषण के काव्य की भाषा ब्रज थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास किस राजा के आश्रय में थे, बूंदी के राजा भाव सिंह, छत्रसाल, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह, शिवाजी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, केशव दास किस राजा के आश्रय में थे, तो आपको याद रखना ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, मैंने आपको क्या बताया, केशव दास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्य आश्रित कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने अपने काव्य को किस छंद में अपनाया, कवित्त, छप्प, दोहा, सवैया। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बिहारी ने अपने काव्य को किस छंद में अपनाया, तो आपको याद रखना दोहा छंद में। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, मैंने आपको क्या बताया, बिहारी ने अपने काव्य को दोहा छंद में प्रयोग किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशकनामा के रचयिता कौन है, देव, आलम, बोधा, मतीराम। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, इशकनामा के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना बोधा। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, बोधा का वास्तविक नाम क्या है, तो आपको याद रखना बुद्धिसेन। मैंने आपको क्या बताया, इशकनामा के रचयिता बोधा है, इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसलीन का मूल नाम क्या है, सैयद मुस्तफा, सैयद अहमद, मोहम्मद सैयद, सैयद गुलाब नबी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी,
रसलीन का मूल नाम क्या है? तो आपको याद रखना सैयद गुलाब नबी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाब नबी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 9, 7, 5 या 6? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो आपको याद रखना कवित्त रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है, इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 700, 719, 713, 750? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो आपको याद रखना 713 दोहे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, लेकिन बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो आपको याद रखना 713। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो आपको याद रखना मिश्र बंधु ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कमेंट में जरूर बताना आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे और क्लास कैसी लगी। काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सभी क्वेश्चन नए थे क्योंकि पेपर में पूछे गए हैं। अभी मैंने जो प्रीवियस पेपर उठाई तो मैं देखा ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको दोबारा से कराया। काफी नए क्वेश्चन है, पूरी क्लास जरूर देखा कीजिए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आप पूरी क्लास देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी क्लास और अपने एग्जाम में बेहतर कर सकोगे। अभी इसका आंसर बताइए, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो आपको याद रखना श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना जो श्रीधर पाठक है ये द्विवेदी युग के स्वच्छंदवादी कवि हैं, ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस काल में अभिहित करते हैं? द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, तो दोस्तों आपको यह रखना हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, प्रेमघन की, इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? पंचवटी खंड काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई। पंचवटी की सन क्या है? तो आपको याद रखना 1925। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, रामकुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल सनही, मैथिली शरण गुप्त? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना गया प्रसाद शुक्ल सनही की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? कृषक क्रंदन किसकी काव्य कृति है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है? जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा,
या यशोधरा, साकेत, भारत भारती, जय भारत। बताओ क्या होगा इसका आरोही क्रम। अब अगर आपको सभी का प्रकाशन वर्ष याद है तो ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे, वरना आप इसमें अटक जाओगे। अब चलो हम लोग कहते हैं यशोधरा की सन क्या है, तो आपको याद रखना 1932। साकेत की सन क्या है 1931। भारत भारती की सन क्या है 1912 और जय भारत की सन क्या है 1952। अब चलो इसका क्रम लगाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों मैं इसीलिए आपको सभी सन बताती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ सन याद रखो, क्वेश्चन बनते हैं और हमें कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन इतना ट्रेंडिंग में रहने वाला है, अगर आप लोग मेरी क्लास पढ़ते हो, चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हो, सभी सन याद भी होगी और वो क्वेश्चन तुरंत कर गए होंगे, मैं गारंटी दे सकती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है। तुलसीराम शर्मा, अनूप शर्मा, गोपाल सदर सिंह, जगदम्बा प्रसाद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, मैंने उपनाम की क्लास आपको पढ़ा रखी है, वो जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उपनाम से क्वेश्चन बहुत बनने हैं, उपनाम वास्तविक नाम करके, तो आपको वो याद करने ही पड़ेंगे। अभी इसका आंसर बताइए, किस कवि का उपनाम हितैषी है, तो आपको याद रखना जगदम्बा प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है। उद्धव शतक, रत्नाष्टक, सुंदरी तिलक, समालोचना 10। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है, तो आपको याद रखना सुंदरी तिलक। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना सुंदरी तिलक रत्नाकर की रचना नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक किसका काव्य संग्रह। राम नरेश त्रिपाठी, विद्यानिवास मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, पथिक किसका काव्य संग्रह है, तो आपको याद रखना राम नरेश त्रिपाठी का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, पथिक काव्य संग्रह राम नरेश त्रिपाठी का है। बात करें पथिक की सन क्या है, तो आपको याद रखना 1920। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया। खड़ी बोली, अवधी, मगधी, संस्कृत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया, तो आपको याद रखना खड़ी बोली में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक में कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया गया। उजड़ ग्राम, ऋतु संहार, जासूस, रस कलश। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, श्रीधर पाठक के कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है, तो आपको याद रखना उजड़ ग्राम। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, श्रीधर पाठक का उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता की रचनाकार कौन है। निराला, गणेश शंकर विद्यार्थी, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, जागो फिर एक बार कविता की रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, जागो फिर एक बार कविता की रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सिंह सुमन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, छायावादी कवि कौन नहीं है, तो आपको याद रखना शिव मंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना ये छायावादी कवि नहीं है, बल्कि ये प्रगतिवादी कवि है। कौन है, तो आपको याद रखना प्रगतिवादी कवि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, आधुनिक मीरा के नाम से हम महादेवी वर्मा को जानते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद को, निराला को, पंत को या बच्चन को? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तो आप सभी को पता है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? पंत को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम है? योगी हरि, बेड़ा बनारसी, राय कृष्ण दास, श्रीनाथ सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम क्या है? तो आपको याद रखना राय कृष्ण दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। छायावादी, प्रयोगवादी, हालावादी, प्रगतिवादी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। तो आपको याद रखना जो हरिवंश राय बच्चन है ये काव्य धारा हालावादी की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935, 1936, 1934, 1933। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ये भी बहुत पूछा जाता है, जल्दी से बताओ मधुशाला का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1935। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, वीरेंद्र मिश्र। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो आपको ये पता है कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराजिता के लेखक है नरेंद्र शर्मा, दिनकर, अंचल, माखन लाल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अपराजिता के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना अंचल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है नरेंद्र शर्मा, जगदीश गुप्त, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, हरिवंश राय बच्चन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कोशी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना कुमकुम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसकी प्रकाशित वर्ष क्या है? तो 1939। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी ने, रत्नाकर ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, नवीन ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और उसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। प्रतीकवाद, प्रगतिवाद, रीतिकाल, भक्तिकाल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रगतिवाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? पहला तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो आपको याद रखना दूसरा सप्तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? भवानी प्रसाद की कविताएं दूसरे सप्तक में संग्रहित हैं। दूसरे सप्तक का प्रकाशन कितना है? तो आपको याद रखना 1951। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी काव्य कृति गिरिराज कुमार माथुर की नहीं है? नाश और निर्माण, छाया मत सूना, शिला पंख चमकीले, बुनी हुई रस्सी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी काव्य कृति गिरिराज कुमार माथुर की नहीं है? तो आपको याद रखना बुनी हुई रस्सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना बुनी हुई रस्सी
गिरिराज कुमार माथुर की रचना नहीं है, यह किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनपुरिया में किसका वर्णन है? राजा के नवीन रूप का, मीरा का, सीता के दुख का, रसिक प्रिया का। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनपुरिया में किसका वर्णन है? तो आपको याद रखना राधा की नवीन रूप का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनपुरिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गिरिराज कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो आपको याद रखना चांद का मुंह टेढ़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।